है गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा, आज का हमारा वीडियो है डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसी स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी जो सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग एक्सप्लेन इन हिंदी, इसी का एक एपिसोड है। और इन्हीं एपिसोड के सीरीज़ के ज़रिए हम डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसी स्ट्रक्चर्स, जो हमारा 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सब्सिक्वेंटली एक एक चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले तो ये कोर्स क्या होता है, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसी स्ट्रक्चर्स और इसका सब्जेक्ट कोड है 22502। ये जो हमारा कोर्स है, ये पूरी तरीके से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। यानी कि अब तक जो भी आप पढ़ते आए हो, चाहे टॉस में हुआ हो या फिर मॉस में हुआ हो या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हुआ हो, जो भी आप आज तक पढ़ते आए हो, इसे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में कैसे अप्लाई करना है, यही आपको इस पूरे टॉपिक में बताया गया है। तो इसके लिए आपको मैकेनिक्स के कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ कंसेप्ट्स के बारे में मालूम होना काफ़ी ज़रूरी है। इस कोर्स के कुछ आउटकम्स दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। जैसा कि आपको पहले आउटकम में पता चल ही गया होगा कि स्टील टेबल के बारे में बताया गया है। तो यूजुअली स्टील टेबल क्या होता है? तो स्टील टेबल एक पूरा एनालाइज होता है, पूरा एक टेबल होता है जिसमें एक स्टील सेक्शन की जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम आगे बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप और भी आउटकम पढ़ लीजिए। डिज़ाइन द कनेक्शन फॉर द गिवन स्टील जॉइंट्स, बाद में रीइंफोर्समेंट, बाद में रीइंफोर्स रेक्टेंगुलर बीम का भी एनालाइज करना है, शेयर रीइंफोर्समेंट और डेवलप लेंथ फॉर बीम एंड स्लैब का भी डिजिग्नेशन देखना है। तो ये सभी आउटकम्स हमें इस पूरे सब्जेक्ट में देखने हैं। नाउ इसके टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम्स के बारे में भी देख लेते हैं। ये पूरा आपका सब्जेक्ट 150 मार्क्स का है, जिसमें 100 मार्क्स की थ्योरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल दिया गया है। थ्योरी जो एमएसबीटी का जनरल स्कीम होता है कि 70 मार्क्स की एक एंड सेमेस्टर एग्जाम और 30 मार्क्स प्रोग्रेसिव असेसमेंट के लिए, तो यही पैटर्न कॉमन है। प्रैक्टिकल में भी 25 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जाम है और आपको प्रोग्रेसिव असेसमेंट, जिसमें कि टर्म वर्क, मैनुअल, ये सब मिला के ये 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है। आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये जो होता है, ये बेसिक चैप्टर है और ये थ्योरी चैप्टर है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ ले और इसे समझ ले, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये पूरी तरीके से थ्योरी चैप्टर है। इसमें बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स है, जो कि शायद ही आपको पार्शियल फैक्टर पे पूछे जा सकते हैं। तो इसका एक अच्छा स्टडी करने से आप एक अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। आई थिंक ये 10 या फिर 12 मार्क्स का चैप्टर है पूरा एग्ज़ाम में। इसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाद में स्टील स्ट्रक्चर्स, कुछ कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टील के सेक्शंस, टाइप्स ऑफ लोड एक्सेट्रा। सबसे पहले तो स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है ये जान लेते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जो होती है, वो स्टील स्ट्रक्चर कब कहलाती है? जो स्ट्रक्चर जिसका मेन लोड कैरिंग मटेरियल स्टील होता है, उसे हम स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें पूरी तरीके से स्टील को यूज़ किया गया है। तो ये एक स्टील स्ट्रक्चर हुआ है। और आपने देखे होंगे मोबाइल के टावर्स होते हैं, कुछ का फैक्ट्रीज होते हैं, इनमें स्टील ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये सभी स्टील स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर जो होता है, जो भी हम स्टील का यूज़ करते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो उसके कुछ फ़ायदे भी है और उसके कुछ नुकसान भी है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे समझ लीजिए। स्टील स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस है। अगर एडवांटेजेस की बात करें, तो पहला एडवांटेज है कि इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है। दूसरा ये कि इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ये ज़्यादा देर तक चलते हैं। फास्ट ऑन साइट बिल्डिंग फॉर प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, लाइट रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड फाउंडेशन, ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इसका ये होता है कि ये एंडलेसली रिसाइकल किया जा सकता है। ये यानी कि हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होने की वजह से भी स्टील को हम यूज़ करते हैं। और एक जो एडवांटेज ये है कि स्टील की स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होती है। वही अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो स्टील को फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टील अगर पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो इसके कोरोजन का खतरा होता है। बाद में एक और डिसएडवांटेज ये भी है
कि स्टील स्ट्रक्चर्स इतना अच्छा लुक नहीं दे पाती। तीसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। और चौथा, ये ज़्यादा इकोनॉमिक होते हैं। कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो है स्टील टॉवर्स, रूफ ट्रसेस, स्टील वाटर टैंक, स्टील ब्रिजेस, गैंट्री गर्डर। तो इन सभी के कुछ ना कुछ यूजेस हैं और कुछ फंक्शंस हैं। तो ये सभी फंक्शंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्टील वाटर टैंक का यूज़ है टू स्टोर लिक्विड एंड गैसेस। स्टील ब्रिजेस का एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। गैंट्री गर्डर टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ हेवी मटेरियल एंड मशीनरी इन इंडस्ट्री। और भी कुछ स्टील स्ट्रक्चर्स है जैसे स्टील कॉलम जो कि जनरली रेलवे स्टेशंस में यूज़ किए जाते हैं। बाद में स्टील चिमनी जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। और एक बिल्डिंग फ्रेम। तो ऐसे स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं। और आपने ज़रूर देखा होगा कि स्टील के कई सारे सेक्शंस होते हैं, उनमें कई सारे टाइप्स भी होते हैं। तो मेनली स्टील सेक्शंस के जो टाइप्स होते हैं उनको हम शेप के ज़रिए क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ आई सेक्शन दिया गया है, टी सेक्शन है, सी सेक्शन जिसे हम चैनल कहते हैं, एक एंगल सेक्शन है, एक स्टील बार से और एक स्टील शीट्स है। तो ये सभी स्टील के सेक्शंस हैं जिसे हम शेप के ज़रिए क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो भी स्टील सेक्शंस है इन्हें कुछ नाम दिया गया है। पर्टिकुलरली इन्हें डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग टू एक नाम दिया गया है। तो ये नाम कौन देता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो जो होता है इसने इन सभी सेक्शंस को एक कुछ नाम दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो ISJB जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ये सभी आपको फुल फॉर्म्स शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, या आप पढ़ लीजिए। या आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि जैसा कि ISWB का फुल फॉर्म बताए, ISHB का फुल फॉर्म बताए, एक्सेट्रा। तो ये जो भी स्टील सेक्शंस होते हैं उसमें एक होता है एंगल। तो एंगल के दो टाइप होते हैं, एक इक्वल एंगल सेक्शन और एक होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शन ऐसा एंगल होता है जिसमें डिमेंशंस 50x50x6 होता है। वही अनइक्वल एंगल सेक्शन में 60x50x6 ये हम डिमेंशन यूज़ करते हैं। नाउ जैसा मैंने पहले ही बताया था स्टील टेबल एक टैबुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें आपको किसी भी स्टील सेक्शन के कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, जिसमें मेनली स्टील का डेजिग्नेशन, उसका वेट, रेडियस ऑफ गायरेशन, मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा डिस्क्राइब किया जाता है। कोई भी स्टील सेक्शन कहाँ यूज़ करना है इसके लिए हम मेनली 4 पॉइंट कंसिडर करते हैं, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका सेक्शन मॉड्यूलस, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड ईज ऑफ कनेक्शन। अब देखते हैं स्टील एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है। स्टील बनाने की मेन प्रोसीजर ये होता है कि